नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान से सेट ए जो कि अभ्यास प्रश्न पत्र है उसका हल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं, विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता। फिर दूसरा है 1 फैराडे विद्युत का मान होता है, 1 फैराडे विद्युत का मान 96,500 कूलाम। फिर तीसरा है आणविकता का सही मान नहीं है, आणविकता का सही मान कौन सा नहीं है? 1/2 नहीं है, ये आधा नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन आधा नहीं हो सकता, अ नंबर नहीं है। फिर आगे देखिए, चौथा है टेट्राकार्बोनिल निकिल में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो चूंकि यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0 होगी। तो यह ऑप्शन नंबर आ सही है, क्योंकि यह है टेट्राकार्बोनिल निकिल 0। निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है। तो कौन सा यौगिक है? वह नंबर स यहाँ पर सही है। फिर आगे है मीरबेन का तेल है, मीरबेन का तेल क्या है? नाइट्रोबेंजीन है, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही है। फिर सातवां है विटामिन B1 है, विटामिन B1 है, क्या है? थायमीन है, ऑप्शन नंबर स सही है। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो सबसे पहला है यहाँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के खालिस्तान होती है, कैसी होती है? समानुपाती होती है। तो पहले वाले में आ जाएगा समानुपाती। फिर दूसरा है मेथिल एमीन अमोनिया से खालिस्तान क्षारीय है, अधिक क्षारीय है, मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। फिर तीसरा है प्रोटीन खालिस्तान का बहुलक है, अमीनो अम्ल का बहुलक है, प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल का बहुलक है। चौथा है सैंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद खालिस्तान है, क्या है? हेलोबेंजीन है, सैंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद क्या है? हेलोबेंजीन है। पांचवा है प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प अधिकता में को गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर खालिस्तान बनता है, एथीन बनता है, पांचवें में आ जाएगा एथीन। छठवा है कार्बिल अमीन परीक्षण केवल खालिस्तान अमीन होता है, प्राथमिक अमीन होता है, क्या होता है? प्राथमिक अमीन। फिर सातवां है विकृतीकरण प्रोटीन की खालिस्तान संरचना को प्रभावित नहीं करता, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। आगे सही जोड़ी बनाते हैं। सबसे पहले है नारंगी धूप, नारंगी धूप, तो इसके सामने लिख देंगे क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड नंबर 1 के सामने लिख देंगे। फिर दूसरा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के सामने लिख देंगे मैग्नीशियम, ये ग नंबर वाले को हम लिख देंगे दूसरे के सामने। तीसरा है कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड के सामने लिख देंगे फास्जीन गैस, इसके सामने हमने ये लिख दिया फास्जीन गैस। फिर देखिए चौथा है सिक्का धातु, सिक्का धातु के सामने आ जाएगा कॉपर सिल्वर, इसके सामने आ जाएगा कॉपर सिल्वर। फिर है उदासीन लिगेंड, कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, एक क्या है? उदासीन लिगेंड है। फिर आगे है सरसों के तेल के समान गंध, सरसों के तेल के समान गंध किस में होगी? मेथिल आइसोथायोसाइनेट में होगी, मेथिल आइसोथायोसाइनेट में होगी, ये छठवें के सामने हम लिख देंगे। और फिर है TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम C2H5 ट्राई, तो यहाँ पर हो जाएगा जिगलर नाटा उत्प्रेरक, ये क्या है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक है, तो ये सातवें के सामने हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमको यहाँ पर इस सही जोड़ी को मिला देना है।
फिर है एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है हमको। तो देखिए, विलयन के 10 की घात 6 भाग में विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ppm कहलाती है। तो पहले के सामने क्या आ जाएगा? ppm। दूसरा है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ घटित होती है या होता है, क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। फिर डीएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा का नाम क्या है? क्या है? डीऑक्सीराइबोज है। फिर आगे है चौथा, देखिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है? टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। और फिर पांचवा है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है। फिर अगला है, अल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन की संकरण अवस्था लिखिए। तो अल्कोहल में पाया जाता है sp3 संकरण और फिनॉल में पाया जाता है sp2 संकरण। फिर आगे देखते हैं, कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं? तो फिनॉल को हम क्या कहते हैं? कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। अब चलिए बच्चों, सेट बी के हल को समझते हैं। पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हेनरी का नियम का सूत्र है। हेनरी के नियम का सूत्र क्या है? P बराबर KH इंटू एक्स। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर, बी यहाँ पर सही है। सेल स्थिरांक x का मान है L अपॉन ए। L अपॉन ए है सेल स्थिरांक का मान, L अपॉन ए। फिर अगला है, बेंजीलिक हैलाइड से जुड़े कार्बन में संकरण होता है। sp3 संकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र है C6H5SOCl2। C6H5SOCl2। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है? तो Cu+ आयन कैसा है? रंगहीन है। फिर आगे छठवा देखते हैं, जल अपघटन उपरांत सुक्रोज देता है। सुक्रोज क्या देता है? एक अणु ग्लूकोज व एक अणु फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर आगे है, जीव तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जैव अणु है। कौन सा है? प्रोटीन्स है। यहाँ पर आ जाएगा प्रोटीन्स। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, अभिक्रिया दर का मात्रक क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। फिर दूसरा है, चालकता खालिस्तान का व्युत्क्रम है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है? चालकता होता है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्व का विन्यास Ar3D5 है। तो यह तत्व का परमाणु क्रमांक खालिस्तान होगा। इस तरह के तत्व का परमाणु क्रमांक 26 होगा। फिर आगे है, CrH2O6+3 खालिस्तान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ देखिए +3 है, मतलब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। फिर आगे, इथेनॉल की व्यावसायिक उत्पादन खालिस्तान विधि द्वारा होता है। किण्वन विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा पांचवें में किण्वन। छठवा है, CH2 + Br2CCl4 खालिस्तान उत्पाद है। तो इसका उत्पाद क्या है? CH2Br। फिर आगे है, द्वितीयक एमीन का सामान्य सूत्र खालिस्तान है R2NH द्वितीयक एमीन का सामान्य सूत्र है। फिर एक शब्द या वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो देखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देंगे, मोल प्रभाज का सूत्र लिखिए। x1 बराबर N1/N1 धन N2 या x1 बराबर Na/Na धन Nb। इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर 2A + B = C की अभिक्रिया की कोटि क्या होगी?
ऐसी अभिक्रिया की कोटि 3 होगी। Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, यहाँ पर आयरन +3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएगा। यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 2s2 2p6 4s में 0 और 3d में हो जाएंगे 5, और इसे हम आर्गन के रूप में लिख सकते हैं। आर्गन 18 और फिर 19 20 21 22 23, टोटल 26 में से 3 चले गए तो कितने बचेंगे 23। इस तरह से हम दर्शा सकते हैं बच्चों। फिर है Fe6 -3 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। ऐसी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3 है। फिर द्विदंतुर संलग्नी के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो C2O4-2 और NH2CH2 ट्वाइस NH2, इस प्रकार का 2 उदाहरण हैं। फिर देखिए आगे है न्यूक्लियोसाइड का संगठन लिखिए। क्या है, शर्करा और क्षार होता है न्यूक्लियोसाइड में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम तो आ जाएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो यहाँ लिख देंगे एस्कॉर्बिक अम्ल है। फिर आगे सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में देखिए सबसे पहले नंबर पर है सीरियम, तो Ce के सामने आ जाएगा, यह एक क्या है, लेंथेनाइड है। तो यह एक लेंथेनाइड है, तो इसके सामने नंबर 1 के सामने लेंथेनाइड लिख देंगे। फिर K2H9I4 है, तो इसके सामने क्या है, यह एक उपसह संयोजी यौगिक है, तो दूसरे के सामने लिख देंगे उपसह संयोजी यौगिक। फिर CH3OH मेथिल एल्कोहल, क्या है यह, तो यह एक कास्ट स्प्रिट है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कास्ट स्प्रिट तीसरे के सामने। फिर है RnH2 यह क्या है, लुईस क्षार है, तो इसके सामने लुईस क्षार लिख देंगे हम। फिर इसके बाद है C12H22O11, ये क्या है, तो यह है ग्लूकोसाइड बंध है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये 5वें नंबर के सामने। फिर है K6H12O6 एल्डोहेक्सोस है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6वें के सामने। फिर है HCHO, क्या है, एक HCHO क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया में बनता है, तो यहाँ पर ये 6वें 7वें के सामने आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हमें सही जोड़ी बनाना है। सेट सी का पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। हिमांक के अवनमन स्थिरांक Kf की इकाई है। क्या है अवनमन स्थिरांक की, kg/mAl इनवर्स। दूसरा प्रश्न है, आदर्श विलयन के लिए असत्य है, तो आदर्श विलयन के लिए सत्य क्या क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन 0 है, आयतन परिवर्तन 0 है, अ और ब ये तो दोनों ये भी सत्य हैं। तो असत्य क्या है, असत्य है डेल जी का मान 0 हो, यह असत्य है। चलिए तीसरा लेते हैं, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की जब हम सांद्रता बढ़ा देंगे तो विद्युत चालकता भी बढ़ती है, सांद्रता बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। फिर अगला है, एनोड पर सदैव होने वाली प्रतिक्रिया, एनोड पर सदैव होने वाली प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ब सही है। चलिए आगे देखते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या है। अब यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या कितनी है, देखिए ये है 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर स सही है। फिर EDTA लिगेंड है। EDTA क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट,
तो ये वास्तव में क्या है, षट तंतु होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 10 सही है। फिर निम्नलिखित में से आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देगा। आयोडोफार्म परीक्षण क्या नहीं देगा, मेथेनॉल नहीं देगा। बाकी सभी देंगे, एथेनॉल, एथेनल, एसीटोन, मेथेनॉल नहीं देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु खालिस्तान के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। फिर दूसरा है Cu+2 आयन का जलीय विलयन खालिस्तान होता है, रंगीन होता है। तो यहाँ आ जाएगा रंगीन। तीसरा है K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या खालिस्तान होती है, तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +6 होती है। फिर Sn-1 अभिक्रिया खालिस्तान चरण या चरणों में संपन्न होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है। फिर आगे है एथेनॉल जल में खालिस्तान के कारण घुल जाता है, हाइड्रोजन बंध के कारण घुल जाता है। किसके कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण घुल जाता है। फिर है फिनॉल एथेनॉल की तुलना में अधिक खालिस्तान होता है, अधिक अम्लीय होता है। फिर आगे है अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह एवं खालिस्तान दोनों उपस्थित होते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं, एमीन दोनों उपस्थित होते हैं। आगे है सही जोड़ी बनाइए। उत्प्रेरक, तो देखिए पहले नंबर पर क्या है, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक को मिलाएंगे सीधे हम, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। उत्प्रेरक के सामने हमें क्या लिखना है, सक्रियण ऊर्जा। दूसरा है प्रतिचुंबकीय के आगे लिखना है जिंक +2। फिर आगे है कार्बिल एमीन अभिक्रिया यानी प्राथमिक एमीन से संबंधित है। चीनी डाइसेकेराइड से संबंधित है। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड से संबंधित है। कैंसर की दवा सिंसप्लेटिन से संबंधित है। उभयधर्मी लिगेंड कौन है, साइनाइड इन्वर्स, CN इन्वर्स है। अब आगे देखते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है ग्लाइकोसिडिक आबंध किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो मोनोसेकेराइड के 2 अणु ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं। फिर दूसरा है जलीय विलयन में C2H5NH2 और बेंजीन NH2 में अधिक क्षारी कौन है। तो देखिए, तो कौन अधिक क्षारी है, तो एथिल एमीन अधिक क्षारी है। तीसरा है द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में अंतर करने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। चौथा है ज्विटर आयन को परिभाषित कीजिए। क्या होता है ज्विटर आयन, ज्विटर आयन एक द्विध्रुवी अमीनो अम्ल का रूप है। आगे है 5वां नंबर, डाईएजोकरण क्या है, प्राथमिक अम्ल को नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर डाईएजो लवण बनता है। 6वां है विटामिन C का रासायनिक नाम लिखिए। तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, अभी हमने किया है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन C का रासायनिक नाम। डेल T एवं डेल 0 में संबंध लिखिए। तो डेल T बराबर 4/9 डेल्टा 0। तो बच्चों ये C सेट यहाँ समाप्त होता है। अब हम लेते हैं D सेट। सेट D का पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। शुद्ध जल की मोललता है, शुद्ध जल की मोललता है 55.5, ऑप्शन नंबर C सही है। दूसरा है सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक क्या है, L/A, L/A सेल स्थिरांक है।
तीसरा है कौन सा संक्रमण धातु आयन रंगीन होता है। तो कौन सा संक्रमण धातु आयन रंगीन होता है, तो वेनेडियम 2+। फिर आगे है एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन में संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पांचवा है एमीन की आकृति होती है पिरामिडी होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा पिरामिडी। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आगे है जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। फिर सातवां है अमीनो अम्ल की प्रकृति होती है उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, चालकता। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, चालकता। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के खालिस्तान होता है, समानुपाती होता है, तो यहाँ आ जाएगा समानुपाती। अगला है जिंक केवल खालिस्तान ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो जिंक केवल +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। फिर आगे है COF6-3 एक खालिस्तान चक्रण संकुल है, उच्च चक्रण संकुल है, तो यहाँ पर आ जाएगा फास्ट स्प्रिट का रासायनिक सूत्र है क्या है, मेथिल एल्कोहल है, तो CH3OH यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर है मेथॉक्सीबेंजीन की जब हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया होगी तो क्या बनेगा, तो ऑक्सी जो है मेथॉक्सीबेंजीन से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फेनिल एल्कोहल बन जाएगा C6H5OH ये बन जाएगा। तो देखिए C6H5OH और फिर साथ में क्या बन जाएगा, मेथिल आयोडाइड बन जाएगा। इस तरह से ये प्रोडक्ट बनकर हमारा सामने आता है। फिर आगे है, तो यहाँ पर हमारे पास है कि एमिनो बेंजीन का IUPAC नाम क्या है, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो फेनिल एमीन, तो यहाँ पर लिख देंगे फेनिल एमीन हो जाएगा इसका IUPAC नाम। चलिए आगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है हमें। पहला है नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये देखिए नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र है नॉर्मलता, तो WB/EB × 100/V मतलब आयतन ml में। फिर आगे है आर्हीनियस समीकरण लिखना है, तो K बराबर A × e⁻⁻A/RT। फिर आगे है Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 और 4s में 0 रहेगा। अब हमें लिखना है EDTA की संरचना बनाना है। इस तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों EDTA की संरचना बनी हुई है। वास्तव में क्या है EDTA, तो देखिए एथिलीन डाईएमीन के साथ जुड़ा हुआ है और टेट्रा क्या है, एसीटेट हैं, तो उसे लिखा जाता है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। आगे है उपसह संयोजन संख्या 6 वाले संकुल यौगिक में सामान्यतः संकरण पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, D2sp3 संकरण पाया जाता है, D2sp3 संकरण पाया जाता है, sp3d2 संकरण पाया जाता है, sp3d2 संकरण पाया जाता है। आगे है, फिर आगे है बेंजीन से एनिलीन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। बेंजीन से एनिलीन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण, ये देखिए बच्चों यहाँ है बेंजीन है और नाइट्रेट से अभिक्रिया होगी H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये बेंजीन नाइट्रोबेंजीन बनता है और फिर यहाँ पर
H2 और पैलेडियम से अभिक्रिया होके ये देखिए यहाँ पर फेनिल एमीन बनता है। फिर अंतिम है DNA में अणु में उपस्थित शर्करा का नाम लिखिए। तो डीऑक्सी राइबोस है, डीऑक्सी राइबोस। अब आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी की ओर। सही जोड़ी में है बच्चों, देखिए सबसे पहले सीरियम। तो सीरियम का संबंध किससे है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था से है, तो +3 पे आ जाएगा। फिर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट की +2 है संरचना ऑक्सीकरण अवस्था, तो यहाँ +2 आ जाएगा। फिर मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल के सामने हमें क्या लिख देना है? सीरा लिख देना है। ये तीसरे के सामने, ये दूसरे के, ये पहले के। फिर आगे है RCHO एल्किल एल्डिहाइड। तो एल्किल एल्डिहाइड के सामने हम क्या लिख देंगे? रोजनमुंड अभिक्रिया है, तो रोजनमुंड अभिक्रिया ये चौथे के सामने लिख देंगे। फिर आगे है C6H5N2Cl। तो ये क्या है? डाईएजोनियम लवण है। क्या है? डाईएजोनियम लवण है, तो ये लिख देंगे हम 5वें के सामने। फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज के सामने लिखेंगे एल्डोहेक्सोस, तो ये है एल्डोहेक्सोस। फिर अंतिम है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के सामने लिखेंगे कीटोहेक्सोस, तो यहाँ पर हो जाएगा कीटोहेक्सोस, ये 7वें के सामने। इस तरह यहाँ पर सही जोड़ी समाप्त होती है। तो बच्चों ABCD सभी चारों सेटों के अभ्यास प्रश्न पत्रों के हल यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।